पी.के. सिंह जी को बुलाना चाहूँगी मंच का संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब आ रही है। जय गुरुदेव, जय दादा। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में चलने वाला निरंतर कार्यक्रम जिसका नाम गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस, हमारे हिंदी भाषा में गुरु सियाग सिद्ध योग ध्यान और साधकों के अनुभव का एक कार्यक्रम हम लोग नियमित हर शाम को करते आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य एक ही है कि हमारे गुरुदेव सियाग जी का जो मिशन है, जो दर्शन है, विश्व के कोने कोने तक पहुंचे और मनुष्य मात्र तक पहुंचे। गुरुदेव कहते हैं कि ये मनुष्य मात्र के लिए बनाया गया है, इसमें मनुष्य मात्र का कल्याण होना चाहिए, इसमें जाति विशेष, धर्म विशेष, वर्ग विशेष से कोई मतलब नहीं है। और सिद्ध योग में सबसे बड़ी चीज होती है कि गुरुदेव के सिद्ध योग में साधक को कुछ नहीं करना होता। साधक को गुरुदेव द्वारा दिया हुआ मंत्र मन ही मन मानसिक जप करना होता है और सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट गुरुदेव की तस्वीर सामने रख करके आज्ञा चक्र पर उनको स्मरण करते हुए ध्यान करना होता है। ध्यान के दौरान होने वाली योगिक क्रियाएं अपने आप होती हैं, स्वतः होती हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप 15 मिनट ध्यान में बैठिए, नाम जपिए, उसके बाद अगर गुरु में सामर्थ्य है, शक्ति है तो आगे काम चालू हो जाए। जितना सरल और साधारण सा तरीका है उतना यूनिक और इस प्रभावशाली है, क्योंकि इस सिद्ध योग के अपनाने से साधक के जीवन में नाना प्रकार के परिवर्तन आते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। बीमारियों में आजकल का आपका कैंसर ही क्यों न हो, एड्स ही क्यों न हो, किसी भी अवस्था में क्यों न पहुंचा हो, गुरुदेव बोलते हैं कि आप इस नाम को जपो, बीमारी से नहीं मरो। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, बोलने को तो बहुत कुछ है, सिद्ध योग पे जितना भी बोला जाए कम है, गुरुदेव का जितना भी गुणगान किया जाए कम है। तो इसको खुद पर्सनली अनुभव करके देखा जाए तो और अच्छा बेहतर है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और कोई भी अगर नया गुरु भाई जुड़े हैं, बहन जुड़े हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध होगा कि मंच पर अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभव को, अपनी जिज्ञासाओं को रखें, अपने प्रश्न भी रखें। अगर आपको कुछ पूछना है तो ये खुला मंच है, आपको ये नहीं सोचना कि इस मंच पे ये पूछना, ये नहीं पूछना। सिद्ध योग के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए, गुरुदेव के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए, आपका कोई भी प्रश्न सिद्ध योग से संबंधित हो, आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। मैं गुरु भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप हैंड रेज कीजिए, अपना हाथ उठाइए और कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाइए। आपका कार्यक्रम, हमारा पर्सनल किसी का नहीं, सबका कार्यक्रम है। अगर आपका नाम लेकर बुलाया जाता है तो आप अपने आप को किस्मत वाले समझे कि ये गुरु का आदेश है। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि मैं नहीं बोलता भाई, हमारे गुरुदेव बोलते हैं, गंगाई नाथ जी बोलते हैं, वैसा हमारे साथ भी घटित होता है। हम भी नहीं बोलते, हमारे अंदर बैठा गुरु बोलता है। मैं गुरु भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग मंच को साझा करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, फरमाइए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। गुरुदेव अरे बाबा तो सुबह वाले कार्यक्रम में नहीं दिखाए आप? ये वाला अलग है। अच्छा, ये अलग है। ये किस बनाई? बनाया आपने?
ये तो फिश बना है, बताओ उनको। वाह भाई वाह। वाह भाई। आवाज कम कर दे। छोटे छोटे बच्चों में गुरुदेव क्या प्रेरणा भरते हैं। बहुत अच्छा भाई। ये नीचे क्या हो रहा है, नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पकड़ना पकड़ना, ओए इधर पकड़ना। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। और अच्छा बारिश हो रही है। और ये पास में कौन है? अच्छा। बहुत को बहुत को। और कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहोगे? नहीं करना है? पापा से कहवाइए, पापा जी से बोलिए कि आप ही पापा आप बोलो। भाई साहब आपको कुछ करना है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी सर बोलिए। आप बढ़िया कर रहे हैं, ध्यान करते हैं दोनों टाइम। आवाज कम कर, आवाज। दोनों टाइम ध्यान करते हैं। आपका मतलब ध्यान की प्रक्रिया चल रही ना आपकी? हाँ हाँ। बच्चे की डेली तबीयत कैसी रहती है? डेली नहीं होती, कभी कभी तो बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा। हाँ मतलब अभी मैं क्या 10 दिन के लिए घर गया हुआ था गांव में, तो जी जी। वहां पे मतलब पापा मम्मी नहीं करते तो मैं यहाँ पे ऐसा हो नहीं तो थोड़ा सही रहे, तो वहां पे नहीं हुई बिल्कुल भी। और जी फिर मैं वापस यहाँ आया तो इतनी मतलब बहुत जबरदस्त हुई, पूरी बॉडी एकदम राउंड राउंड हो गई, खतरनाक तरीके से हुई, बहुत जबरदस्त। वो शक्ति काम करती है बच्चे में ना। हाँ वो आपको यौगिक क्रियाएं होती है, वाइब्रेशन से बच्चे में वो शक्ति काम करती है। हाँ डेली नहीं होती पर ध्यान दोनों टाइम कर रहे हैं। करते रहिए। हमें वो ध्यान अब योग के चक्कर में पड़ना नहीं भाई साहब। हमें तो जी बस ध्यान गुरु का करना है, जो करना होगा करवाना होगा, गुरुदेव करवाते हैं करते हैं। हमारे बस में कुछ नहीं, हमारे बस में एक ही चीज है कि नाम जप सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आंख बंद करके उनको स्मरण कर सकते हैं। जी। तो आज मैं अभी जिस सुबह सेशन बच्चे वाला अटेंड किया, ये फिर अभी एक वो भाई साहब है, उनसे मैं बात, उनके क्या हाथ काम नहीं करता, थोड़े उंगलियां प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आपके बारे में बता रहा था आज। अभी तो मेरे को पता नहीं था अभी बात होएगी आपसे। हाँ, मतलब मतलब गुरुदेव की कृपा कैसे भी समझो, मैं आपके बारे में बता रहा था। मैंने कहा उनके प्रॉब्लम थी एकदम, अभी एकदम बढ़िया है, गुरुदेव की कृपा है। तो उनको बता रहा था गुरुदेव के बारे में। मैंने कहा आप भी ध्यान मैंने क्या बीटेक साथ में किया था हमने कोटा से, जी जी। तो फैमिली रिलेशन में एक भाई, मतलब बड़े भाई की तरह ही मानता हूँ मैं, साथ ही रहे थे हम रूममेट। तो उनको बता रहा था, जी वो कह रहे प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा ध्यान करो, आप भी ध्यान करो। तो कह रहे हैं कर लेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे आपके बारे में बता रहा था मैं उनको। जी जी। मेरे बारे में क्या बताया आप उनको? मैंने कहा उनके भी प्रॉब्लम थी, रिपोर्ट में पहले आया, बताया कि आप ज्यादा टाइम नहीं रहेंगे, डॉक्टर ने ऐसे बता दिया था। तो फिर उन्होंने गुरुदेव का ध्यान तो करते थे। फिर सुबह आप बता रहे थे ना कि जैसे गुरुदेव से मिले, साक्षात मिले थे आप, उस टाइम में गुरुदेव ने कहा कि भाई आप ध्यान और साधना नहीं छोड़नी है। तो जी बिल्कुल। गुरुदेव ने ऐसे कहा, तो वो उन्होंने बोला साक्षात मिले हुए हैं वो गुरुदेव से। मैंने कहा हाँ मिले हुए हैं वो। फिर वो करते रहे कंटिन्यू, फिर वो वापस एकदम क्योर होने के बाद फिर वो वापस रिपोर्ट करवाई, तो वो नेगेटिव आ गई, मतलब पॉजिटिव फिर नेगेटिव आ गई, एकदम सही हो गए और अभी एकदम बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं वो। अब आप लोगों के सामने वो बैठ करके बातें कर रहा हूँ, नहीं गुरुदेव मैंने के कहा ना, भजन मैंने सुनाता कहा हूँ आप लोगों आवाज को। मैंने कहा आवाज इतनी अच्छी है, मतलब भजन सुनाते हैं। मैंने कहा रिकॉर्ड मेरे पास वो मैं मैसेज भी किया था ना, आपने भेजा भी था मेरे को, तो मैंने कहा मैं जी जी। भेजूंगा आपको। मतलब बहुत अच्छी आवाज है और अभी एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं।
बस और गुरुदेव की अभी तो कृपा है। अभी गुरुदेव मैं कैसे सोचा कैसे ही नहीं जोड़ते था हैं अपनी वो बात भी को। एक गुरुदेव की लीला समझ में नहीं आती भाई साहब। गुरुदेव बिल्कुल कैसे सही कैसे कह रहे जोड़ते हैं, हैं। बिल्कुल सही है। कहाँ से किसको किस कोने से उठाना है, कब जोड़ना है, कब उसको कहाँ बैठाना, कौन सा काम लेना है, तब गुरुदेव जी जाने। हम तो बस यंत्र है, जी करने वाले वही है, करवाने वाले वही है। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब पहले गुरुदेव मैं से सोचा मैं था। पर्सनली जब मिला था तो उनसे यही कहा था कि गुरुदेव आपकी बस कृपा दृष्टि बनी रहे इस जी दास पर। हाँ गुरुदेव पहले गुरुदेव बोले कि मैं बेटा गुरु गुरु के प्रति सद्भाव बनाए रखना, बस इतना ही बोले थे। जी जी। अच्छा आपसे बोला कि मतलब ऐसे ध्यान, वही मैं बता, सुबह बात कर रहा था ना, मैं बैठा राघव के पास ही बैठा था, तो जी उनको भी जी यही कह रहा था मैं, वो अगर सच्चे मन से विश्वास, ये नहीं मकसद अपना यही हो, बाद में बताने कि मकसद ये नहीं हो कि बीमारी है तो इसकी वजह से ठीक है जुड़ता है, पर जुड़ने के बाद एक बार छोड़ना नहीं है, बस यही है, इतना सही है। बोला एक बार बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं कि छोड़ना। बीमारी ठीक हो गई तो छोड़ दें, वो चीज नहीं करनी है। नहीं छोड़कर मिलेगा क्या आपको? इसमें हाँ जुड़े रहेंगे तो ज्यादा मिलेगा, छोड़ने के बाद कुछ नहीं मिलता। जी जो मिला वो भी खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। और आध्यात्मिक यात्रा में तो इतनी इतनी अच्छी अनुभूतियां होती है आए दिन, जो आप बता हाँ रहे हैं। जी। छोड़ देंगे तो कहाँ से होगी? कुछ मैं पहले गुरु भाई जी, मेरे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मेरे को भी जैसे ध्यान लगेगा। मैं तो देखता था, मैंने कहा था ऐसे ध्यान तो मेरे को लगता नहीं था लगेगा, पर लगना स्टार्ट हुआ ना तो मतलब बहुत भयंकर तरीके से होती है। तो राघव से कहता पापा को पता नहीं क्या क्या हो जाता है, दूसरों को बताने लग जाता है कि पापा ध्यान लगाते हैं तो बहुत जबरदस्त ऐसे हिलते हैं, ये बताने लग जाता है। भाई साहब मैं तो नाद का इतना जबरदस्त आनंद ले रहा हूँ ना, इतना हाँ हाँ ज्यादा नाद सुनाई देता है, इतना अच्छा ज्यादा कि मेरे पूरे शरीर में उसका वाइब्रेशन फैल जाता है। जी जी। आज सुबह भी बता रहे थे ना आप, बहुत नाच सुनाई दे रहा है। बहुत जबरदस्त सुनाई देता है, बहुत ज्यादा। अभी भी जी चल रहा है। चीटियां बजती अच्छा। हैं, चीटियां बजती हैं कानों में। हाँ बस गुरुदेव की कृपा है। जी। और जब गुरुदेव का भजन गाता हूँ सुनाता हूँ ना, तो और ज्यादा जी बढ़ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या है आपका भाव कैसा है गुरु के प्रति? गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप सद्भाव के साथ झुको। जी अगर आपका सद्भाव, आपका भाव गुरु के प्रति एकदम समर्पित है, एकदम सार्थक भाव से आप झुक रहे हैं, तो परिणाम मिलना ही हाँ मिलना है। तो एक दिन गुरु भाई जी ऐसा हुआ, किसी ने वो फेसबुक पे गुरुदेव के बारे में थोड़ा निशा नागर नाम से आईडी है, कुछ गलत ट्वीट वो फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ था। तो उस दिन भी मेरा एकदम शरीर, मतलब वो सिर खतरनाक तरीके से घूम रहा था। मतलब दिन में ऐसे हो रहा था। फिर वो मीनाक्षी जी हैं अपने मॉरिशस से, जी तो जी उनसे बात करी। मैंने कहा गुरु बहन ऐसी मेरे मतलब आज दिमाग बहुत, सिर दर्द फटा, मतलब फटा जा रहा है, बहुत मुश्किल से, दर्द बहुत जबरदस्त हो रहा है। तो उसी दिन शाम को गुरुदेव को मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा ऐसे कोई है तो उनको थोड़ा ऐसे आउट कर दें या कंट्रोल करें। ध्यान इतने भयंकर तरीके से लगा, बहुत जबरदस्त ध्यान लगा उस दिन भी। गुरु भाई जी आप बने रहे मंच पे, बुद्धि प्रकाश जी को भी लेते हैं, हो सकता जी है आपके संदर्भ में कुछ बात करना चाहते हैं। जी गुरु भाई जी आपका स्वागत है। गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। हरलाल हरलाल जी गुरु भाई, राघव का क्या है हालचाल, थोड़ा बताइए। अभी सुधार है पहले से? हाँ मतलब फैक्टर तो लगाने पड़ रहे हैं, इंजेक्शन तो निशान होते हैं, मिट जाते हैं। अच्छा। निशान तो बन रहे हैं, अभी भी बन रहा है, बनते हैं, मस्ती करता है ना तो निशान होते नहीं हैं, लेकिन मिट पहले जाते हैं। पहले से तो सुधार, मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले से तो आराम होगा ना। हाँ पहले से है, पर जैसे बच्चों वाला सेशन में जुड़ता ना, इनसे पीके सिंह जी गुरु भाई जी से बात करता है तो ये कहते हैं ना लास्ट वाली बताओ, तो वो 7 दिन के अंदर मिट जाती है। लास्ट वाला सेशन इसने अभी अटेंड नहीं करा था, लास्ट संडे अच्छा वाला। अच्छा। तो जैसे नहीं, एक संडे की बात सेशन की कोई बात नहीं। मेरे मेरे जो पूछने का मतलब है शॉर्ट में वो ये है गुरु भाई, कि पहले से जी जब से मतलब गुरु जुड़ा हुआ है तो पहले से मतलब इसको आराम है ना। मेरे पूछने का मतलब ये है, पहले से तो सुधार है ना। निशान तो बनते हैं, अब आराम में तो ऐसे ज्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ, बस ध्यान ध्यान कराते हैं इसको, मुझे ध्यान करना है बेटा,
और वो पहले टेंशन ज्यादा होती थी, वो टेंशन नहीं होती। ठीक अच्छा, है। वो गुरु भाई क्या है, अपने बाड़मेर से जो है ना, एक गुरु भाई जुड़े थे मेरे से। जुड़े क्या मतलब, मेरे बात हुई उनसे 2-3 दिन पहले। तो हाँ उनके हाँ 2 बच्चे हैं, दोनों को हीमोफीलिया है। तो उनको मैंने उनको केस भी बताया था, और उनके नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। आप थोड़ा बात जी करिए, और उनको भी मतलब वैसे मैंने दर्शन की जानकारी दी है, तो थोड़ा जी मोटिवेट करिए। मेरा यही ये था, मतलब हाँ बोलने का जी मेरा गुरु भाई मतलब जी, यही था। जी गुरु ठीक है भाई ना? जी। और वैसे उनका कर रहे हैं वो नंबर बच्चे। हाँ, मेरे मैं को भी भेज आप। दूंगा, जी भेज दूंगा। ठीक है ना? उनका ठीक है। जय नंबर दे गुरुदेव देना। गुरु भाई। हाँ, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, मोदी प्रकाश जी। जय जी कंटिन्यू कीजिए आप। जी। मतलब पहले गुरु भाई जी मेरे को बहुत डर लगता था, बच्चे को लेके बहुत चिंता होती थी। कहते थे कि पता नहीं क्या होएगा। डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर इतने नेगेटिव कर देते हैं कि ये क्या होएगा, इसका कोई लाइफ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप तो बस सिर्फ इंजेक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो यूँ कहते हैं 1 वीक में आप 2 बार इंजेक्शन लगाओ। मैंने कहा इतना छोटा है, वेन नहीं, वेन में लगता है इंजेक्शन। मैंने कहा एक बार में 3-3 4-4 बार ट्रिक करते हैं, तो 1 वीक में 2 बार लगाऊंगा तो कैसे सहन करेगा ये। तो मैंने कहा हम जरूरत पड़ेगी ऑन डिमांड ही लगाएंगे, आप कुछ भी कहो। तो बिल्कुल हमें अगर बिल्कुल। लगेगा ना, अगर गुरुदेव थोड़ा ऐसे लग जाएगा लगाना है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। थोड़ा ठीक सा है बच्चे पहले को और से। समझदार होने दीजिए। हाँ थोड़ा सा और बच्चा समझदार होगा, वो खुद ही अपने आप योग चालू हो जाएगा बच्चे के अंदर। जी। ध्यान करता है वो थोड़ा, क्या खेलने में ज्यादा रहता है, छोटा हाँ है ना। बच्चा है ना, छोटा बच्चा है भाई साहब, वो खेलने कूदने की उम्र ही है। उन्हें हाँ इनोसेंट बच्चे हैं वो तो। वही और ना। गुरुदेव की शक्ति तो काम कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। जी तो कहीं ना कहीं गुरुदेव की शक्ति के प्रभाव में बच्चा है। हाँ अब तो बोलते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, और बच्चे को जितना अच्छा अनुभव होता है सच में, हाँ उतना हम लोगों को नहीं होता। जी बिल्कुल सही है। इसको मतलब अच्छा लगता है, सेशन आता है उससे पहले कहने लग जाते हैं पापा सेशन आएगा, सेशन आएगा। ये तो मेरा दोस्त है, मेरा छोटा छोटा दोस्त है, क्यूट दोस्त। मुझे उस वाले सांप वाले सदन में कहते हैं कि छोटा गुरुदेव है। वो क्या बोल रहे मीनाक्षी हैं? जी गुरबैन भी क्या, मीनाक्षी जी गुरबैन है ना, वो मॉरिशस वाले बच्चों वाला सेशन करवाते थे वो डेली 6 बजे शाम को। अभी तो बंद कर दिया। अच्छा। उसमें तो मतलब सबसे बातें करता है, सब जानने लग गए इसको। तो बोलते हम तो है ना छोटे गुरुदेव बोलेंगे आपको, गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर तो सबसे ज्यादा है, तो हम आपको छोटे गुरुदेव बोलेंगे। छोटे, अच्छा वही बोल रहे हैं। हाँ। तो ये कह रहा है कि मेरे को है ना वो बच्चे वाले सेशन में छोटे गुरुदेव बोलते हैं, और आप अच्छा इनको अच्छा। बलराम बलराम बोलते हैं। तो ये उनको हाँ। बताता है आंटी मैं वो संडे वाला सेशन आता है उसमें मेरे को बलराम बोलते हैं। बहुत बढ़िया। दो दो हाँ प्लेटफॉर्म पे 2 नाम मिला है। हाँ अलग अलग। ये कहता है मेरे बहुत सारे नाम है, ऐसे राघव बोलते हैं घर पे, स्कूल में दृश्यत है, और कोई ऐसे मतलब बहुत सारे नाम। ये कहता है मेरे बहुत सारे नाम है। बहुत बढ़िया। हरलाल जी, आपको किस पता है गुरुदेव के बारे में? है हरलाल जी? जी जय गुरुदेव। गुरुदेव की आपको जय गुरुदेव गुरुदेव। के बारे में कैसे पता चला? गुरुदेव के बारे में आपको कैसे मालूम चला? मैं गुरुदेव के बारे में तो 2008-9 में मैं मतलब वहाँ पे कोटा रहता था, तो वहाँ पे साधक थे। तो उन्होंने मेरे को वो गुरुदेव की फोटो दी थी, छोटा जो भी छोटा है ना गुरुदेव के साथ, वो वाली फोटो दी थी। और उस टाइम में उस ध्यान भी नहीं पास था। उन्होंने कहा कि आप जहाँ भगवान की तस्वीर रखी है तो वहां पे रख देना इसका, और थर्ड आई यहाँ पे ऐसे ध्यान लगाना। तो करा था, थोड़े टाइम किया, और उसके बाद में हो सकता है गुरुदेव की या मेरी उस टाइम इतनी नहीं थी, तो डिस्कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिक में। तो अभी लास्ट ईयर मतलब पिछले साल लॉकडाउन में मेरा फ्रेंड था, यही 12 में है वो, तो 12 के हैं शक्ति जी। तो उन्होंने बताया कि यार वो साल भर से कह रहे थे मैं आपको बताऊंगा, किसी के बारे में बताऊंगा, बच्चे की ये बीमारी की वजह से उनका मैं बताऊंगा आपको।
तो फिर उन्होंने कहा यार मानते नहीं है अपने, ये कहते हैं कि जो फ्री का है ना, जैसे गुरुदेव के बारे में मंत्र का भी है, जाप में तो फिर सब कुछ फ्री है, कोई चार्जेज नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा, पर आप विश्वास करो नहीं करो वो आपके ऊपर है। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो विश्वास, पूरा विश्वास है, आप मेरे को बताओ। फिर उन्होंने फोटो के लिए भी उनसे प्रिंट करवाया, उनके मित्रा की शॉप है, तो मैंने उनको कहा आप फोटो जो है ना प्रिंट निकालनी है, तो उन्होंने निकाल के फ्रेम करके उन्होंने दिया, बताया ध्यान करना। मैंने कहा जुड़ा हुआ था, पर पहले बताया था, पर वो कंटिन्यू नहीं रह पाया। फिर जब से जुड़ा हूँ वापस, अभी लगभग साल भर होने में है, तो तब से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। वो भी साधक ही है। उनके भी प्रॉब्लम है, अभी कह रहे थे यार प्रॉब्लम चल रही है ऐसे, तो बच्चे नहीं हो रहे। मैंने कहा आप ध्यान कर ही रहे हो, तो क्यों? बोला मेरे को तो पूरा विश्वास है, पर अब मम्मी नहीं मानती है, तो मम्मी ऐसे कोई पंडित है ऐसे ही वो चक्कर में पड़ती रहती है। तो मैंने कहा आप समझाओ उनको, कहो कहना है अपना। तो अरे एक उदाहरण, अभी एक कोई किसी गुरु बहन को हुआ है ऐसा, मतलब एक साल भर पहले उनको भी जी बाल बच्चे नहीं हो रहे थे, गुरुदेव कृपा से उनको हुआ है एक बच्चा, 12 हाँ, साल मैंने के भी बाद हुआ था। बिल्कुल सही है। वहाँ गुरुबेन थी एक, वो उनका मतलब उनका वो एंट्री हुआ था उस टाइम, बताया, रोने लग गई थी वो, मतलब उसमें बताया ना कि मेरे बोल दिया था कि आपके बच्चा नहीं होएगा, आपको यूट्रस भी निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद उनके 12 साल आप बता रहे हैं, वो वही लेडीज होगी शायद, तो उन्होंने दिया एंट्री, बताया कि मेरे गुरुदेव की कृपा ही है जो मैं आज, ये छोटी सी गुड़िया है मेरे। भाई बहुत सारे लोगों को हुआ है। हाँ लेकिन हाँ देखिए गुरुभाई जी, इसमें क्या है ना, सबसे बड़ी चीज आपका समर्पण काम करता है। जी जब तक आपका समर्पण नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ हाँ, आज और गुरुदेव समर्पण तो बोलते हैं बिल्कुल कि होना आप जब तक आपकी धारणा पक्की नहीं होगी आपका ध्यान नहीं लगेगा, चाहिए। और जब तक आपका ध्यान नहीं पहले लगेगा तब तक आपकी धारणा पक्की नहीं होगी। पहले मेरा यही था, मैंने कहा ध्यान तो लगता नहीं है, ठीक है बैठे रहते हैं, पर फिर मतलब गुरुदेव की कृपा है, कैसे भी करके मतलब एकदम ध्यान लगने लगा ना, उसके बाद तो ऑटोम पता नहीं चलता कब लग जाए ध्यान, कब नहीं लगेगा, पर लग जाता है। ध्यान लगता है तो बहुत जबरदस्त तरीके से लगता है। तो भाई जी, इसमें साधक को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या है ना कि उस मातृ शक्ति कुंडलिनी को जैसे वो मंत्र हम जपते हैं ना, वो जी एक्शन में आ जाती है तुरंत। गुरुदेव बोलते हैं कि क्षण भर की देरी नहीं लगेगी, जी और सच में मंत्र के प्रभाव से वो एक्शन में आ जाती है, हमें जी पता नहीं गुरु चलता। लेकिन हमारे शरीर के अनुसार हमारे शरीर की क्षमता क्या है, उस हाँ हाँ अनुसार वो शक्ति काम करती है। जी गुरु भाई, सब कृपा गुरुदेव की है। हाँ, जैसे अब किसी को बहुत योग होता है, कोई बोलता है कि मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, मुझे नहीं होता योग, लेकिन नाद खूब सुनाई देता है, उसका खूब आनंद लेता हूँ, जी खूब गुरु आनंद भाई जी। लेता हूँ। और हाँ तो यौगिक क्रिया के नाम पर शरीर में एक ही चीज होती है, सर बाएं घूमता है दाएं घूमता है, बाएं जाता है दाएं जाता है, बस ये पिछले 15 साल से चल रहा है। अच्छा अच्छा, मेरा तो सिर घूमने के बाद पूरी बॉडी हिल जाती है, बहुत जबरदस्त होती है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है गर्दन टूट नहीं जाए, इतनी भयंकर होती है। थोड़ी देर से प्रार्थना करता हूँ ऐसा नहीं गर्दन नहीं टूट जाए, इतनी जबरदस्त होती कभी कभी तो। चेतन राम जानी ने भी हैंड रेज किया है, उनको भी बुलाते हैं, आप बने रहें गुरु भाई जी। चेतन राम जानी, आपका जय स्वागत है। गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है सेन जी, ये मेरा छोटा भाई है मेरे पास में बैठा, आपको दिख रहा है? जी जी दिख रहे हैं। इसको आप वाली प्रॉब्लम है, प्लीज थोड़ा मोटिवेशन कीजिए आप। कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको बता रहा हूँ। गुरु भाई जी, मैं हाँ देखिए, मुझे अपने आप को सामने लाने में मुझे गुरेज ही नहीं है। मैं तो दुनिया को सामने आ जी गया, जी तो अब गुरुदेव ने जब मुझे दुनिया के सामने ला दिया, तो अब किसी के सामने। मैं आपको एक चीज बताऊं भाई साहब, जो गुरुदेव का मंत्र है, भाई साहब ने आपको शायद बता दिया होगा। अगर आपको हाँ जीना जी, है, मोटे शब्द में बता रहा हूँ, आपको जीना है सही तो है, गुरुदेव के मंत्र को जपिए और भूल जाइए कि आपकी मौत भी होगी। सही है। इसका कोई इलाज नहीं है।
मैं 2005 से गुरुदेव से जुड़ा था। 2005 जनवरी 26 तारीख को मुझे पता चला, 26 जनवरी को, कि मुझे फला बीमारी है। और 2005 26 जनवरी पता चला कि बीमारी है। 2005 फरवरी में गुरुदेव के बारे में पता चल गया। ऐसे गुरुदेव भी हैं, इनके ध्यान योग से, इनके मंत्र जाप से कोई भी बीमारी ठीक होती, चाहे कैंसर ही क्यों न हो, एड्स ही क्यों न हो। और मुझे दीक्षा जुलाई में मिली थी। तब तक मैं रिकवरी काफी कर चुका था और दीक्षा के 2 महीने बाद मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। आप इतना मान करके चलिए कि जनवरी से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर तक 8-9 महीने में मैं एकदम फिट हो गया था। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि भाई साहब ने आपको मंत्र जरूर बताया होगा गुरुदेव की आवाज में, उस मंत्र को आप जपिए। ध्यान सुबह शाम करते रहिए। ध्यान के दौरान आपको कुछ होता है नहीं होता, उससे एकदम परेशान मत होइएगा। नाम जप को बहुत सीरियसली जपिए, उस नाम को जपिए। वो चेतन मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। गुरुदेव के शब्दों में संजीवनी मंत्र जब साधक जपता है तो बीमारी उसका बाल बांका भी नहीं करती। गुरुदेव बोलते हैं कि आप इस नाम को जपो, बीमारी से नहीं मरोगे। देखिए, जाना सबको है एक दिन, वो निश्चित है कि जाना है। लगभग 12 महीना हो गए हैं इसको पता चला था, तब मैंने इसको भेजा था जोधपुर आश्रम में। जी वहां से मंत्र वगैरह लेके आए थे जोधपुर से जी। और 2 साल जनवरी 2 साल हो गए हैं। अच्छा, 2 साल से मतलब ये साधना कर रहे हैं गुरुदेव की? हाँ, थोड़ा ये क्या है गुरु भाई, मैं इसको बहुत कहता हूँ मगर ये दूसरी चीजों में ध्यान लगा लेता है, करता नहीं है। परफेक्ट एकदम करे ना तो उसमें टेस्ट आए। भाई साहब, अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना तो आपको बहुत सीरियसली होना पड़ेगा उस नाम के पीछे। आप एकदम पागल हो जाइए उस मंत्र के पीछे। आपको 45 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। गुरुदेव ने डेडलाइन दी है कैंसर और एड्स पेशेंट वालों को कि अगर आपने इस नाम को सीरियसली जपा तो 45 दिन में आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। जब मेरे को आज ऐसा दिमाग में आया कि मैं पीके सिंह जी से, भाई साहब से मिलवाता हूँ जी। मैं आप जैसा था, मुझे भी वही बीमारी थी 2005 में, और मैं शर्माता नहीं किसी के सामने आने और बताने में। शर्म करे किस बात? मैं अपना सेशन रोज देखता हूँ गुरु भाई, आपकी बातें वगैरह सुनता हूँ, तब मैंने इसको बताया कि भाई मैं आज तेरे से मिलवाता हूँ पीके सिंह जी से। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गुरुदेव ने मुझे तो 2005 में ही ठीक कर दिया था, लेकिन गुरुदेव ने जिंदा इसलिए रखा है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, जी। दुनिया को बता सकूं। कोई ऐसा साधक तो होना चाहिए जो दुनिया के सामने आए। हाँ, ये एक अपना रिजल्ट है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई एक साधक तो होना चाहिए ना दुनिया के सामने आने के लिए, जो कभी भी किसी भी मंच पे आने के लिए तैयार हो, अपने आप को बताने के लिए तैयार हो, प्रस्तुत हो। मुझे कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती अपने आप को दुनिया के सामने लाने में कि मुझे बीमारी थी, खत्म हो गई। हाँ जी। खत्म नहीं होती तो 2005 में आई बीमारी, 2021 चल रहा, 16-17 साल हो गए। भाई साहब, जिंदा नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, 2-3 महीने नहीं रह सकता आदमी। इसकी उम्र ही 7 साल 8 साल है। गुरुदेव बताते हैं कि HIV वाला 7 साल नहीं तो 8 साल जिंदा रहता है, कैंसर वाला 5 या 6 साल जिंदा रहता है। जब आपको उस शक्ति का प्रभाव समझ में आएगा शरीर में, तो आपको खुद महसूस होगा कि नहीं, मैं ठीक हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुबहन जी, स्वागत है आपका मंच पे। एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोगों का ना मंत्र का सही उच्चारण नहीं हो पाता, तो आई थिंक कि आप लोग व्यक्तिगत रूप से उनसे उनका मंत्र का सही उच्चारण पहले करवाइए, मिल करके, सेशन में नहीं तो व्यक्तिगत रूप से। और अगर जी, मंत्र उच्चारण का एक बहुत साधारण सा तरीका है। उस मंत्र को आप एक पेपर पे लिख लीजिए,
बहुत साधारण सा तरीका है। इस मंत्र को आप एक पेपर सादे पन्ने पे, सफेद पन्ने पे लिखिए, 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन, मेरी बात और उसको मन ही मन जपिए, पढ़िए। ये उच्चारण समस्या सही ना मेरे होगा साथ नहीं है गुरु भाई, ये समस्या मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ थी स्टार्टिंग में। एक आध महीने थी, नहीं समझ में आ रहा था कि सही है। फिर किसी गुरु भाई ने मेरा मंत्र का करेक्शन किया कि ऐसे जी। करना है, तो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि लोगों का बीच वाला जो शब्द है मंत्र का, वो सही ढंग से उच्चारण नहीं करते। तो काइंडली उस अगर मंत्र का सही उच्चारण करेंगे ना, रिजल्ट पहला दिन से स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल। पहला दिन से 2 साल 4 साल की बातें नहीं है। आप मंत्र का सही उच्चारण, जो भी गुरु भाई आ रहे हैं और जिनको बहुत लंबे टाइम तक टाइम लग रहा है, या कोई बच्चा भी हो और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा से नहीं आ पा रहा है तुरंत में, तो आप उसका मंत्र का उच्चारण पहले साइड में करवाइए। सेशन में ना करवाएं, पर आप साइड में जरूर से उसका मंत्र को सुने, सही उच्चारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि मुंह से बोलना तो तभी तो सही हो जाता है, पर मानसिक रूप से वो जपना तो वो स्लो भी जपाता है और सही उच्चारण में भी गड़बड़ी आ जाता है। तो मंत्र का उच्चारण जैसे ही सही करेगा ना, रिजल्ट पहला दूसरा तीसरा दिन या हफ्ता दिन के अंदर से आना शुरू हो जाएगा। तो ये बात हम अपने तरफ से मतलब इस पे ध्यान दिलवाना चाह रहे थे। बाकी आप लोग इसी मंच पे हमारे तपस कुमार दत्ता जी हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बार करीब हो गया होगा 3-4 महीने 5 महीने की बात है, 4 महीने, उन्होंने एक बार ऐसे मुझे फोन किया कि गुरु भाई जी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्या करें। जहां तक मेरा अपना खुद का अनुभव है, मेरे दिमाग में ये आया कि एक साधारण सा तरीका है कि इसको, उस मंत्र को आप पेपर पे लिखें और उसको मन ही मन पढ़े। क्या है, जब मंत्र सामने नहीं रहता तो हम उसको जब पढ़ते हैं, चाहे उसका उच्चारण करते हैं, तो कोई भी रूप पकड़ लेता है। लेकिन जब वो शब्द सामने लिखा गया है तो आप उसको सही पढ़ेंगे। और इसके बावजूद भी हमारे सेशन में बहुत सारे संचालन के दौरान भी कहा गया है कि आप उस पर ध्यान न दें, आप जो मंत्र जपते रहिए, वो अपने आप गुरुदेव ठीक करवा लेते हैं। जहां तक मेरी अपनी खुद की जानकारी है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। कच्छप बाटी जी भी इसी लगता है इसी संदर्भ में हैंड रेप किया। आपका भी स्वागत है गुरु भाई जी, कृपया मंच को आप साझा करें। एक प्रश्न डाला है विजय लक्ष्मी बहन ने कि मंच का उच्चारण कैसे सही किया जाए। आप भी अपने विचार, अपने अनुभव रख सकते हैं। बाटी जी, गुरु भाई आपका स्वागत है। जी, अपना कैमरा भी आप ऑन कर लीजिए कृपया। कच्छप बाटी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चेतन राम जी, जय गुरुदेव, ये आपके भाई हैं, ये मंत्र को ढंग से कर लेते हैं क्या उच्चारित? हाँ, उनसे पूछ। जी जी गुरु बहन, ये मंत्र तो सही ढंग से कर लेता है। अच्छा, और सारे दिन करते हैं? करते वही रहते हैं तो सारे दिन? वही तो प्रॉब्लम है। वही तो समस्या है। तभी तो मैंने आज सोचा कि भाई पीके सिंह जी से मिलवाता हूँ और वो कुछ मोटिवेशन करेंगे तो। वही तो, और ये इस मंत्र को भाई साहब निरंतर जपना है, नॉन स्टॉप। और योगिक क्रियाएं होती हैं इनको, क्या होता है करते हैं तब? इनको जब ये ध्यान करने बैठता तब इसके नाड़ियों के अंदर खिंचाव आता है। बस तो काम चालू है, हो रहा है फिर तो। काम चालू। अब क्या चाहिए?
मैंने और इसी को सच्ची यही बोला कि तुम मंत्र जाप है वो अधिक से अधिक कर, सघन मंत्र जाप कर। उनको गुरुदेव का दर्शन हुआ है कि नहीं गुरु भाई जी? नहीं हुआ है फिलहाल, अभी तक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ जी। उस नाम को आप सीरियसली लीजिए। मुझे तो ठीक 2 महीने बाद गुरुदेव का दर्शन हुआ था, तीसरी आंख से। जी दीक्षा के ठीक 2 महीने बाद मुझे दर्शन हुआ था। मैं इसको यही तो बात बताता हूँ हर टाइम, मगर कैसे क्या हुआ है था पीके सिंह जी गुरु भाई? 2005 को गुरु पूर्णिमा का पर्व था, उस दिन दीक्षा मिली थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक 22 सितंबर को मुझे गुरुदेव का दर्शन हुआ। कैसे ऐसा हुआ बताना एक बार? दर्शन किस ढंग से हुआ आपको? गुरुमान जी, मुझे जैसे मैं उसकी एक कहानी बता रहा हूँ। हुआ क्या था कि मैं तो मंत्र के पीछे एकदम पागल था। मेरे यहाँ उस समय तमिलनाडु में मेरे पास वो साधन नहीं था। अब तो 2008 या मतलब 2014 में मेरे पास गाड़ी आई है, कार आई है। उसके पहले मेरा जो भी बिजनेस था थ्रू बस होता था, मैं बस से ट्रेवल करता था। उस समय ऐसा था कि बसों में ये लोग स्टूडियो वाले मतलब म्यूजिक सिस्टम बहुत ज्यादा लगाते थे, उसको बजाते थे। और मैं ऐसी बस खोजता था कि जिसमें स्टूडियो सिस्टम ना हो। मुझे 1 घंटा लेट भी चलेगा, 2 घंटा लेट भी चलेगा, लेकिन मैं उस बस में नहीं बैठना चाहता था जिसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा हो, क्योंकि नाम जपने में दिक्कत होती थी। और वो ऐसी जानबूझ करके मैं लेट हो जाता था, नहीं इसमें नहीं जाना। पहले देखता था कि इसमें स्टूडियो लगा है कि नहीं लगा। अगर उस समय बज भी नहीं रहा होता तब भी नहीं बैठता था, क्योंकि वो बाद में चला देते थे। तो पहले देखता था कि इसमें स्टूडियो वगैरह लगा है कि नहीं लगा, तो उस बस में बैठना, भले वो खटा रहा हो कोई बात नहीं, 2 घंटा के बाद पहुंचेगी, चलेगा, कोई दिक्कत। तो हुआ क्या था कि मैं सुबह का तो ध्यान कर लिया था, टूर पे निकल गया। शाम को मुझे होटल कमरे में पहुंचते पहुंचते करीब 8 साढ़े 8 बज गए थे। हाँ, ऐसे ही कुछ था। तो नहा धो करके मैं गया होटल में, खाना वाना खा करके, और मैं मन में एक ठान कर गया था कि उधर से आऊंगा तो अगरबत्ती, माचिस, गुरुदेव को दीपक लगाऊंगा, ध्यान करूंगा। फिर ध्यान शायद कर लिया था, ध्यान करके मैं खाना खाने गया, और जब वापस आया तो अगरबत्ती वगैरह लेकर आया। हाथ पैर धोने के बाद, ब्रश व्रश करने के बाद, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करके अगरबत्ती लगा दी और बेड पे लेट गया। लेटने के 5 मिनट बाद मेरे शरीर में इतनी जबरदस्त हरकत हुई और मेरी आंख बंद हो गई। गुरुदेव की तस्वीर मेरे सामने थी, मैं दाहिने करवट था, मेरे सामने गुरुदेव की तस्वीर थी, और हरकत होने के बाद मेरी दोनों आंखें बंद हो गई। तीसरी आंख से गुरुदेव का दर्शन हो रहा, जो तस्वीर मैंने रखी थी, और उसके साथ दीपक का लौ जलता हुआ दर्शन हुआ था। उसके बाद आज तक गुरुदेव मुझे दर्शन नहीं दिए। हाँ, सपने में बहुत आते हैं, ऐसी अनुभूतियां बहुत होती हैं, बहुत कुछ कराते हैं। दिन में अगर सोया हूं तो दिन में भी सपने में आते हैं, अनुभव कराते हैं। अभी 2 महीना पहले रात में एक बार क्या हुआ था कि मैं सपने में था या नींद में था या क्या था पता नहीं, खुली आंखों से मेरे आज्ञा चक्र में प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा। ये सारे बहुत सारे अनुभव हैं, और नाथ का तो मैं बादशाह हूँ। मुझे घमंड है मेरे नाथ पे। एक प्रश्न है, सच में इतना नाद, इतना जबरदस्त नाद सुनाई देता है, इतना सुनाई देता है कि मैं उसका ही आनंद लेता रहता हूँ। तो नाम जप भी करता हूँ, नाम जप भी खूब करता हूँ। गुरु भाई जब आपको दर्शन हुए थे गुरुदेव के, तो जी मतलब शरीर में क्या हुआ था? मतलब बहुत तेज कंपन और इस तरह से भाई साहब, वो उसमें इतना पावर है, उसमें इतना पावर है ना, जो शक्ति है, कुंडली शक्ति, इतना जबरदस्त पावर, जैसे लगा कि वो बिजली का करंट लगा मुझे। जी 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 जी, पूरे और हर नाड़ी में ऐसा प्रेशर सा फील हुआ होगा, बहुत तेज। मात्र जी सर, हर जो शरीर की हर कोशिका है, नाड़ी है, उसमें एक प्रेशर सा फील हुआ होगा, बहुत तेज। बोल रहा हूँ ना कि पूरी बॉडी का जितना भी पार्ट है वो पूरा हिल गया। जी 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 गुरु भाई, तो गुरुदेव का जब मैं पाँव की ऐसा ही उंगली मुझे से भी, सर तक एकदम पूरा खून खौल गया था। जी गुरु भाई, मतलब बिल्कुल ऐसा ही मेरे को भी अनुभव हुआ था। मैंने जब हाँ गुरुदेव से दीक्षा ली थी 98 में,
तो 4-5 दिन बाद मैं ऐसे ध्यान कर रहा था, तो मतलब दीपेंद्र जी भाई साहब कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, 1 सेकंड। और मैं मात्र 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर पाया। मैं बोला गुरुदेव मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मैं इतना पावर नहीं झेल पाऊंगा। वो बंद हो गया। मतलब ऐसा ही कुछ अनुभव मुझे हुआ था जब मैंने ध्यान शुरू किया था गुरुदेव का। जय गुरुदेव जी, सभी को। जी। तो मतलब मुझे भी आज तक एक ही बार गुरुदेव के दर्शन हुए हैं ध्यान के दौरान। जी, तो जी। मतलब बिल्कुल ये आज्ञा चक्र पर गुरुदेव की तस्वीर आ गई और मंत्र अपने आप बहुत तेजी से चलने लग गया, और शरीर की जो इतनी भी नाड़ियां हैं उनमें ऐसा लग रहा था जैसे मंत्र चल रहा है या बहुत तेज प्रेशर, और पूरे एक मतलब मुझे फील हो रहा था यार उंगलियों के पोर तक कि कुछ बहुत तेज हलचल हो रही है। तो मैं डर गया बहुत तेज। तो मुझे मेरे गुरुदेव की मेरे साथ भी वही था ना। मैं भी हाँ, पूरी तरह डर गया, पूरी तरह डर गया था। तो मैंने गुरुदेव से रिक्वेस्ट की, गुरुदेव मुझे विश्वास हो गया कि हाँ ये ध्यान योग में पावर है, अब ये बंद करा दो। तो मुझे फिर गुरुदेव की बात याद आई कि मंत्र बंद उसके कर पहले मेरे शरीर में जितनी तकलीफें थी दो। गुरुदेव के दर्शन से पहले, मेरा ये जो दोनों पैर था फटता था, मैं खड़ा नहीं हो पाता था। और जिस दिन दर्शन हुआ उसके बाद न वो दर्द रहा न कोई समस्या रही। कभी कभी मेरे साथ क्या होता था कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था एकाएक। जी। और दर्शन के बाद आज तक वो समस्या नहीं हुई। न पैर में दर्द है न किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। मेरे कमर में भी दर्द होती थी, वो कमर दर्द भी गायब है। जी गुरु भाई जी। और उसके बाद काम के सिलसिले में काम ऐसा है कि वजन उठाना पड़ता है, तो वजन की वजह से पिछले 2 महीने से मेरा हाथ दर्द कर रहा है। और इतना ज्यादा दर्द करता था, इतना ज्यादा कि मैं तो एक दिन गुरुदेव से इतना रोया, उनसे खूब लड़ा भी कि आपने 2005 में मुझे क्यों नहीं मार दिया। अगर ये तकलीफ देनी थी तो मुझे मार दिए होते आप। अब उसके बाद से मतलब इसमें काफी सुधार है, बहुत सुधार गुरु है। भाई आप वजन उठाने के लिए एक अटेंडेंट रखा करो। कितना रखूं बहन जी, कब रखूं? नहीं 24 घंटे रखा करो। कहाँ रखूंगा? दीपेंद्र जी भाई साहब से निवेदन है कि अपनी बात पूरी करें वो। जी पंकज जी, गुरु भाई मेरी बात हो गई है, बस वो सिमिलर अनुभव था इसलिए मैंने बताया कि वैसा ही मुझे अनुभव हुआ था। और जैसे लिए मैं पूछा था पीपीके सिंह जी गुरु भाई से कि उनको भी ऐसा अनुभव हुआ था कि मतलब पूरे शरीर में इतनी पावर जनरेट हो गई कि ध्यान के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे मतलब उछलूं, मतलब जंप करूं, तो इतनी एनर्जी आ गई मुझे, तो मन बिल्कुल खुश हो गया और ऐसा लग रहा है कि बस मैं कई फीट ऊपर उछल जाऊं, इतनी एनर्जी फील हो गई थी। और वो एक ही बार हुआ, मतलब गुरु भाई वो गुरुदेव के जो दर्शन है वो एक ही बार हुए, उसके बाद आज तक नहीं हुए। मेरे साथ भी वही हुआ था। आज भी प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव बस एक बार और दर्शन दीजिए। कोशिश करते रहते हैं पर वो कभी होता नहीं है कि अपन गुरुदेव वो की चीज तस्वीर नहीं को अपनी होती, इच्छा से ला पाए। और दूसरी तीसरी हो रही है, चौथी हो रही हो, दर्शन नहीं होता। जी गुरु भाई बिल्कुल सही बात, सही कर रहे हैं। और वो मतलब फोटो मतलब ऐसे थी कि वो अपने आप अंदर बिल्कुल स्पष्ट, जैसे अपन फोटो देखते हैं गुरुदेव की, ऐसे स्पष्ट फोटो दिखी थी गुरुदेव की एकदम स्पष्ट, एकदम स्पष्ट। जी। और फोटो अगर आप दूर से देखेंगे तो उतनी स्पष्ट नहीं दिखाई दी, तीसरी आंख से एकदम क्लियर थी। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर थी वो, और वो फोटो बिल्कुल छोटी होती गई और फिर एकदम से मैं गायब हो गया, कुछ ध्यान नहीं रहा। जैसे लगा था कि इस फोटो के पीछे किसी ने लाइट लगाई है फोटो को स्पष्ट दिखने के लिए, इतना बढ़िया फोटो थी। जय गुरुदेव, यही कहना था मुझे। जय गुरुदेव। और जिसकी तीसरी आंख में गुरुदेव दर्शन दे देते हो तो किस्मत की बात, किस्मत ही खुल जाती है, फिर तो सब कुछ सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। मैं गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि आप नाम जप को बहुत सीरियसली लें और नाम जप को ज्यादा से ज्यादा करें, ध्यान करते रहे, इतना ही कहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी स्वागत है मंच पे आपका। मेरी आवाज आ रही है विकेश जी? जी आ रही। हाँ, उस समय पता नहीं कुछ इश्यू था, आपकी आवाज आ रही थी लेकिन मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही थी। आपका माइक खुल रहा था, बंद हो रहा था, लेकिन सुनाई नहीं दे रही थी आवाज। पता नहीं आपका स्वागत है, बहुत दिनों के बाद आप दिख रहे हैं मंच पे। जय गुरुदेव। गुरु भाई कुछ थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम था, मैं गांव में था, अभी थोड़े दिन पहले वापस इधर आया हूँ जयपुर में। जी कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु भाई जी।
नहीं गुरु भाई, अभी इधर थोड़ा अंधेरा है, देखिए तो मैं ऊपर हूँ कोई और दिक्कत तो हाँ हाँ दिख रहा दिख हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हाँ कंटिन्यू कीजिए आप। तो नहीं, जो अभी ये जो है ना अपने चेतन राम जी के छोटे भाई गुरु भाई क्रांति गुरु भाई ने भी बताया मंत्र का उच्चारण के बारे में। तो वैसे आपने बहुत अच्छा बता दिया पेपर पे लिख के उसको, तो ना। और दूसरी जो मैं बताने जा रहा हूँ कोई नई चीज नहीं है, कई बार ये अपने मंच पे कई गुरु भाई बहनों ने बताया है, बहुत बार चर्चा हुई है, लेकिन अभी मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो ये गुरु भाई उनके छोटे भाई है ना, उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करें, ये गुरुदेव के जो बहुत सारी वीडियोज है ना उनको देखें, और वो करीब करीब हर वीडियो के स्टार्टिंग में मंत्र का उच्चारण है जी दीक्षा बिल्कुल के रूप में। हाँ, तो उसको अच्छे से गौर से सुने, और ये गुरुदेव की आवाज में आप मंत्र सुनोगे तो बहुत ही उसे पॉजिटिव एनर्जी वगैरह मिलती है, बहुत ही अच्छा उच्चारण वगैरह होगा। और दूसरा इसके, ये तो रही मंत्र के बारे, दूसरा मैं और ही यही बताना चाहूंगा, गुरु भाई उनके जो छोटे भाई है, यहाँ जो मंच में करीब मंच पे मोर देन 50 आदमी जुड़े हुए हैं, इनमें से हर किसी की कोई न कोई प्रॉब्लम थी, किसी की छोटी थी, किसी की बड़ी थी, लेकिन आज करीब उसमें मोर देन 80% की करीब की मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, करीब करीब 100% नहीं, किसी की है, किसी की 60%, करीब करीब सभी को रिजल्ट मिला है और मिला सुधार है हुआ है। तो आप भी उसमें सबसे बड़ी बात है आपका समर्पण, विश्वास रखिए, आस्था रखिए। आप कई लोग बताएंगे ये करो वो करो, उन आपको किसी तरह नहीं जाना है। वो गुरुदेव बोलते हैं थोड़ा दाएं बाएं होंगे तो फिर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप मतलब एकदम समर्पित भाव हो उसके, और इस नाम जैसे कई बार पीके सिंह भाई जी कई भाई ने बताया है कि उस नाम जब ही साबी है उसको आप मतलब ये नहीं कि ये कोई ड्यूटी दे दिया थोप दिया, मतलब अंदर से दिल से होता है ना। जैसे एक मैं जैसे अभी एक हूँ तो एक छोटा आर्मी का रिक्रूट वगैरह पास आउट होता है, तो वो कहीं चलता है किसी आदमी को तो कदम मिलाने की कोशिश करी वो, क्योंकि उसकी वो थोड़ी वो रटते थे आदत पड़ी। तो आप भी क्या करिए, दैनिक जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके साथ आप मंत्र को जपिए, आपको इतना उस काम में आनंद आएगा और आपको थकान नहीं महसूस होगी। आप मतलब पेंटिंग कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, जो आप जो आपका जो जॉब है, उस दौरान आप मंत्र जप रखेंगे तो आपको बहुत ही ऊर्जा बढ़ेगी, और आपको एक तरह से मतलब अंदर से वो एक फीलिंग होगी ना, खुशी और वाइब्रेशन एनर्जी। तो हर जो भी काम करे उसको मंत्र से जोड़िए, किसी भी काम करते हुए। ऐसे तो कई बार बताया, आप नहाते धोते खाते पीते हर जगह, तो मैंने समर्पण आपका अंदर से होना चाहिए। और जो सुबह आग कुछ अगर आप तकलीफ, मैं हालांकि मेरी भी कुछ ड्रॉबैक थी, मैं इस मंच पे बोला था कि सुबह वाला 5 बजे मात्र थोड़ा टाइम आगे बताया, वो मेरी गलती थी जो भी है। तो आप दोनों टाइम वाला थोड़ा सा कष्ट करके दोनों टाइम वाला सेशन में जुड़िए और ध्यान जुड़िए करिए, कई गुरु भाइयों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले, आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है, किसी और गुरु भाई के काफी कुछ होंगे सजेशन अपने कर, लेकिन मैं भी गुरु भाई करीब मोर देन 25 ईयर्स मतलब डिप्रेशन से जो पीड़ित था। मैंने इंडिया की बड़ी बड़ी सभी एम्स है, CDR है, अमृता इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, मतलब 15-20 हॉस्पिटल के चक्कर खान चुका था। लेकिन होता है ना कि समय से पहले जब आपके किस्मत नहीं मिलता। नहीं मैं मिलता जो समय नेवी के से पहले तो अस्पताल आपको है ज्यादा जो अश्विनी है, उसमें मैं 99 से मैनी टाइम 2-2 महीने तक एक एडमिट रहा था। और लेकिन वो सब उस समय गुरु भाई गुरुदेव के एवरी संडे वगैरह चलते थे, लेकिन जो किस्मत में लिखा नहीं। लेकिन मैं रिटायरमेंट के टाइम करीब नवंबर 2019, आज से करीब 2.5 ईयर बिफोर वो गुरुदेव के मतलब रिटायरमेंट के साथ मेरा गुरुदेव से जुड़ना हुआ था। और वो रिटायरमेंट नहीं, एक सिविल लाइफ ही नहीं, मतलब एक तरह से एक थर्ड कुछ लाइफ मिल गई, जिसमें साला ना तो बच्चों के जॉब का टेंशन है, ना शादी का टेंशन है, जो होना है गुरुदेव जाने।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब कुछ सही होगा। हमारे दिमाग लगाने दाएं बाएं सोचने से प्रॉब्लम बढ़ती है, कुछ नहीं होना। इसलिए गुरुदेव से फेथ रखिए, आप सुबह शाम ध्यान कीजिए और 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। और यदि पॉसिबल हो आप गुरु बहन जो आपकी मिसेज है उनसे भी आप रखिए, दोनों मिलके ध्यान कीजिए। हालांकि उनको ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर भी खुदा न खास्ता ऐसा कुछ आपको डर वगैरह है तो आप दोनों कीजिए, पूरा परिवार कीजिए। आपका बहुत ही अच्छा मतलब मायरिकल टाइप आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। जय गुरुदेव। मैंने कुछ गलत बोला तो प्लीज माफ कीजिए। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया गुरु भाई जी, जैसा आपने बोला ना कि परिवार के साथ आप ध्यान करें, तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो दीक्षित था, मेरी वाइफ दीक्षित नहीं थी, लेकिन उसको बिना दीक्षा के खेचरी लगी, बिना दीक्षा के खेचरी लगी थी, गुरुदेव का मंत्र भी नहीं मिला था। वो गुरु गुरु शब्द से मतलब कहने का यह है कि आपको वो भाव होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए गुरु के प्रति। गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप सद्भाव के साथ मांग लो मिल जाएगा, पात्र खुला रखोगे तो मैं डाल दूंगा भाई, उल्टा रखोगे तो मजबूर हूं। तो हमारे अंदर का वो भाव कैसा है गुरु के प्रति, अगर हम उनको ईश्वर मान रहे हैं तो दिल से माने, तो तब तो वो लुटाते हैं, तो बोलते हैं मैं तो दोनों हाथों से लुटाने आया हूं, मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए। लूटना है हमें, हमें लूटना आना चाहिए बस। तो आप सद्भाव के साथ नाम जपिए, ध्यान कीजिए, पूरे परिवार को कराइए, रिजल्ट आपके हाथ में है। कहीं कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला, अंदर से सब कुछ मिलेगा, जो भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। बस आपको नाम जपना है, और वो भी नहीं कि मतलब उसमें बोलना है चिल्लाना है, आप सारा काम करते रहिए, मन ही मन नाम जपते रहिए, नशा आ जाएगा भाई साहब। महीने 2 महीने में उस नाम से आप चाहोगे पीछा छुड़वाना तो छोड़ेगा नहीं नाम आपको। जब अजपा में बदल जाता है तो अपने आप चलता है। रात को नींद में से जागेंगे तो पता चलेगा कि आपके अंदर कोई बैठ करके जप रहा है उसको। ये मेरा खुद का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये चलता है मंत्र अंदर में। हाँ, जो भी साधक सीरियसली मंत्र को जपता है, रात में उनको जरूर ये अनुभव होता है कि कभी भी बाई चांस आपकी नींद टूटती है 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात को, तो आपको जरूर महसूस होगा कि कोई जप रहा है इस मंत्र को। ये मेरा खुद का अनुभव मैं बता रहा हूँ। अभी तो साधना का स्टेज बहुत ऊपर है, बहुत आगे है, क्रमशः आप जितना नाम जपेंगे उतना आप आगे जाएंगे इस साधना में। बस एकमात्र तरीका है नाम जप, नाम जप, नाम जप, और कुछ नहीं। बाहर से आपको कुछ करना नहीं है। सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, 24 घंटे में तो आपको आधा घंटा समय देना है, और बाकी 23.5 घंटे आप नाम जपिए। वो भी रात में गुरुदेव बोलते हैं कि वो मैं जपवा लूंगा, आप जपते रहो। तो इतना ही कहना है। और मैं तो बड़े मोटे शब्दों में कहता हूँ कि भाई साहब अगर जीना है तो गुरुदेव का नाम जपिए बस। और इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में आदमी क्या कर सकता है। सही है गुरु भाई। मेरी बातें हो सकता है बुरी लगे, लेकिन देखिए सच्चाई को एकदम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए। नहीं गुरु भाई, इसमें बुरी लगने की क्या बात है। मैं तो बोला भाई साहब कि आपको जीना है तो बस नाम जपिए। बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूँ, मगर क्या है खुद का थोड़ा परिवार का कहा हुआ थोड़ा कम लगता है, और दूसरे गुरु भाई से इसको मोटिवेशन करवाते हैं ऐसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव ने तो साफ बोला है कि आप नाम जपो, बीमारी से नहीं मरोगे। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। जी गुरु भाई, बहुत बिल्कुल सही कहा है। बहुत सारे परिणाम है, बहुत सारे लोगों का ठीक हुआ। मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। नहीं, मैं वो गंगाराम जी का वीडियो देखा है मैंने, एक वो पुलिस अफसर है क्या, उनका भी वीडियो देखा है, उदाराम जी, इसको तो बताया मैंने। बस आप नाम जपते रहिए, बीमारी है, बीमारी आई जाएगी, इसमें क्या। गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सेशन का समय हो गया है, अगर किसी और गुरु भाई को मंच से शेयर करना तो स्वागत है, नहीं तो गुरु भाई वो एक
ना गुरु भाई, वो एक क्षितिज आता था, क्षितिज, हाँ वो भी वो क्योर भी हो गया नहीं ना? आ रहे आजकल, क्षितिज पटेल है नहीं, वो क्योर भी हो गया वो सब। ठीक ठाक हो गए तभी तो। अच्छा। वो क्या है ना कि उनका पहले फोन आया था कि गुरु भाई जी मैं वो कर्म कांड कर रहा हूँ बावर जी वाला, और मुझे काफी लाभ है। बोला अच्छी बात है, आप आओ मंच को शेयर करते रहो। तो पता नहीं उनके परिवार में कोई समस्या भी थी, कोई शायद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। मुझसे पूछ रहे थे कि इसके लिए मैं क्या करूं, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए तो आपको वकील के पास जाना पड़ेगा। और उसके बाद नहीं जुड़ पाए। वैसे नंबर उनका है मेरे पास। अब हमारे साथ क्या होता है कि किसी गुरु भाई को बार बार फोन करना भी उचित नहीं लगता ना कि आप क्या कर रहे हो, इसलिए मैं उनको फोन नहीं करता। वही फोन करते थे, वीडियो कॉल करते थे। छोटा बच्चा है, करीब 25-30 साल के अंदर ही है वो लड़का। जय गुरुदेव। टिंकू जी गुरु भाई जी से अनुरोध होगा कि गुरुदेव के श्री चरणों में प्रोग्राम समर्पित करें। टिंकू जी गुरु भाई मंच पे अगर विराजित है तो स्वागत है आपका। वो मीटिंग में नहीं है बाबूजी। बुद्धि प्रकाश से सर आप समर्पित करेंगे? तो मैं ही करता हूँ। सावित्री बहन ने माइक खोला, कुछ बोलना चाहती हैं? स्वागत है बहन। जी जय गुरुदेव सर। मैं तो ये बोल रही थी, एक बार सब सामूहिक कल के अवतार की जय बोला करो अपने हमेशा। जी ठीक है, बिल्कुल। मैं तो बच्चों के सेशन में करवाता हूँ, अब इस सेशन में नहीं है तो नहीं करवाते, करवा देते हैं। एक दिन मेरे को ध्यान में 3 बार कल की अवतार की जय बुलवाई थी, जिस दिन मेरे घर में कल की फोटो लाई थी मैं जी 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 उस दिन, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इसमें विशेष भी बुलाओ एक बार। मैं करवा देता हूँ अभी। मैं सारे गुरु भाई बहनों से अनुरोध करूँ कि अपना माइक ऑन कर लें और गुरुदेव के चरणों में मैं समर्पित करके फिर जयकारा लगाते हैं। गुरुदेव की चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर कल की, घर घर कल की। बोलिए कल की अवतार की, अवतार की, अवतार की जय हो। जय गुरुदेव।